हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी हब में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आप सभी पढ़ेंगे क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 1.2 वास्तविक संख्या। तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहला जो कि आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, कह रहा है इसमें निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। पहली संख्या दे रहा है 140। 140 को आपको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो आप लोग इसको पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं कि इसके 140 के अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे। इस प्रकार कर देंगे, 2 से आप जब डिवाइड करेंगे तो जाएगा 70 आ जाएगा, 2 सत्ते 14 है, 0 आ गया। 2 से काटेंगे आएगा 35 दूनी 70, 5 से काटेंगे 5 सत्ते 35 और 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7। तो 140 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो इक्वल हो जाएगा कितना, 2 × 2, फिर दे रहा है 5 और इंटू में दे रहा है 7। तो ये इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड हो गए। इसके बाद आपसे कह रहा है कि 156 के ज्ञात कीजिए। 156 के सेकंड में 156। तो 156 के जब निकालेंगे आप लोग तो क्या करेंगे, 156 के फैक्टर करेंगे। देखेंगे किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है। 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर काटेंगे 2 से कट जाएगा, 2 तेई 6, 2 नई 18, फिर काटेंगे 39, 3 से कट रहा है 13 बार जाएगा, फिर काटेंगे 13 से तो 1 बार जाएगा। तो इसका जो हल आया वो आपका क्या आ गया, इसका आएगा गुणनखंड। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड इसके जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या आया, 2 × 2 3 × 3 × 13 13, 2 × 2 × 3 × 13। ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। जो थर्ड नंबर दे रहा है वो दे रहा है आपको 3825। तो इसको हम करेंगे सॉल्व। 3825 को डिवाइड करेंगे इसको 5 से, तो 5 सत्ते 35, 35 आया। यहाँ पे कितने बचेंगे, जब 35 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे बचेगा आपका 3, 3 इसको देंगे 32, 5 छक्का 30 और 5 25। फिर 5 से काट देंगे तो 5 से काटेंगे 5 एकम 5, बचेंगे 2, 2 इसको दिया, हो गया कितना 26, 5 25 और ये हो जाएगा 5 तेई 15। ये हो गया आपका। अब देखिए 5 4 9, ये 3 से कट रहा है, 3 से काटेंगे। जब 3 से इसमें भाग देंगे तो 53 15 और 3 एकम 3, 5 1 6, अभी भी 3 से कट रहा है। 3 से काटेंगे 3 एकम 3 और बचेगा कितना यहाँ पे 2, 2 इसको दिया 21, 30 7 21, कितने बार जाएगा अब 17 बार। तो आपके आ जाएंगे 3825 के अभाज्य गुणनखंड। 3825 के अभाज्य गुणनखंड, इसके जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे आएगा 5 × 5 × 3 × 3 × 17। ये इसका हो गया। इसका फोर्थ पार्ट देखिए। फोर्थ में तो कह रहा है आपसे कि 5005 5005 इसके कह रहा है अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे। फैक्टर कैसे करेंगे, 5005 डिवाइड करेंगे 5 से, 5 एकम 5, 2 0, 5 एकम 5, आपका आ गया कितना 1001। अब देखो 1000 जब 1 आया तो इसको डिवाइड करेंगे, देखो 7 से, 7 से डिवाइड करेंगे 7 एकम 7, 3 बचा 30 हो गया, 7 चौक 28, 30 में 28 के बचेगा कितना 2, 2 इसको दिए 21, 7 त्रिक 21। अब ये किससे कट रहा है, 11 से, 11 से काटेंगे 11 एकम 11 और 11 तियां 33, फिर किससे कट रहा है 13 से, 13 से काटेंगे कितने बार जाएगा, 1 बार जाएगा। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड हो गए 5005 के अभाज्य गुणनखंड। तो इसके जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या आया आपके, आया 5 × 7 × 11 और गुणा में क्या आ गया 13। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसके बाद देखो बात करते हैं इसके फिफ्थ पार्ट में। फिफ्थ पार्ट में आपसे कह रहा है
दे रहा है आपको 74 29। तो 74 29 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, तो देखो इसको निकालेंगे जब सॉल्व करेंगे तो 74 29। तो देखो इसको जब सबसे पहले काटेंगे तो ये कट रहा है आपका 17 से और किसी से कट नहीं रहा। तो जब 17 से काटेंगे तो आ जाएगा 17 तिया 51, 17 चौको 68। 68 जब इससे निकल गए तो कितना बचेगा 6। 17 तिया 51, फिर 7 7 119, ये आया कितना आ गया 437 आपका। अब इसको देखते हैं तो ये कटता है 19 से, तो आ जाएगा 19 दूनी 38 और 19 तिया 57। अब किससे कट रहा है 23 से। 23 से काटेंगे कितने बार जाएगा एक बार। इस प्रकार ये आ गया। तो फिर इसके निकालेंगे, लिखेंगे 74 29 के अभाज्य गुणनखंड, 74 29 के अभाज्य गुणनखंड। इसके जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या आया आपके, आया 17 गुणा 19 और गुणा 23। ये इसका आंसर हो गया। तो इस प्रकार क्वेश्चन जो आपके फर्स्ट में 5 पार्ट थे, पांचों आपके कंप्लीट हो गए। देखिए दूसरे का पहला कह रहा है 26 और 91। 26 और 91 में निकालेंगे तो देखो इसमें आपसे कह रहा है दूसरे में पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ इक्वल इंटू एलसीएम होता है। तो देखो सबसे पहले तो इनका मासा और लासा निकालेंगे। तो मासा और लासा निकालने के लिए सबसे पहले क्या कीजिए, इनके फैक्टर कर लीजिए। तो 26 के जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 26 के अभाज्य गुणनखंड, छब्बीस के जब आप अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो देखेंगे क्या आएगा। 26 जो होता है, अगर 26 के आप ऐसे फैक्टर कीजिए, वैसे तो आपको 13 दूनी 26 डायरेक्ट समझ में आ रहा है। 2 से काटेंगे 13 बार जाएगा, 13 से काटेंगे कितने बार जाएगा, एक बार। तो इसका आ गया 2 गुणा 13। इसके बाद बात करेंगे 91 के अभाज्य गुणनखंड। 91 के जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 91 का अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा, 13 7 91। तो 7 गुणा 13 ये आ जाएगा, या आप ऐसे निकाल लीजिए। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, अब निकालना इसका एचसीएफ, मासा महत्तम समापवर्तक, एचसीएफ। तो जब इसका एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ में वो संख्याएं ली जाती हैं जो दोनों में कॉमन हो। दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है आपको, 13 मिल रहा है दोनों में कॉमन। तो इसका जो एचसीएफ आएगा वो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 13। अब इनके बात करें लासा की, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर एलसीएम। लोवेस्ट कॉमन फैक्टर की बात करेंगे, मतलब कि क्या करेंगे, जो चीज़ इसमें कॉमन होगी उसको एक बार लेंगे। तो कॉमन क्या है 13, 13 को एक बार लेंगे, फिर जो कॉमन नहीं होगा उनको ले लेंगे। तो इसमें क्या बचेगा, 13 के जाने के बाद 2 बचेगा और इसमें क्या बचेगा 7। तो ये आ जाएगा इतना। अच्छा, इनका गुणा करेंगे आप तो देखेंगे क्या आएगा, 13 दूनी 26 और इंटू 7, 7 छंग 42 की 2 और 7 दूनी 14 और 14 और 4 हो जाएगा 18। तो हो जाएगा 182। ठीक है, तो इसका जो लासा आया वो आ गया कितना, 182। अब देखिए आपको करना क्या है कि आपसे कह रहा था एक लासा और मासा और लासा तो आपका आ गया। अब आपको ये बताना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा एचसीएफ इंटू एलसीएम के। तो पहले निकालेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल, इनका जब आप लोग गुणनफल निकालेंगे तो क्या पाएंगे, देखिए इसमें जो आ रहा है ये संख्या पहली थी 26 और ये थी 91। अब 26 का पढ़ा तो आप आसानी से पढ़ नहीं सकते हैं, तो आप इसको क्या कीजिए, इसको सिंपल कर दीजिए, 13 दूनी 26 इंटू 91। अब 13 एकम 13 और 13 नवैया 117। 117 में जब 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 118 और गुणा कर देंगे 2। तो ये आपका आया 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 1 3 और 2 एकम 2। तो 23 62 आ गया। ये फिर से देख लीजिए, 2 एकम 2 26 था, कहीं गलत हो रहा है, 13 दूनी 26, एक मिनट गड़बड़ कर दिए। 13 एकम 13 की 3 और फिर यहाँ से करेंगे 13 नवैया 117
और 117 में 1 जोड़ेंगे आएगा 118। अब 2 से काटेंगे, 2 23 6, तो आ जाएगा 23 66 इसका गुणनफल। अब इसके बाद कह रहा था HCF गुणा LCM, HCF इंटू LCM, ये निकालेंगे। तो HCF आपको दे रहा है 13, LCM आपको दे रहा है 182। गुणा करेंगे 13 दूनी 26 की 6, हासिल लगा 2, 13 8 104, 104 में 2 जोड़ेंगे 106, हासिल लगा 10, 13 एकम 13, 13 10 हो जाएगा 23। तो दोनों बराबर आ गए हैं, तो लिखेंगे अतः दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल हो जाएगा HCF इंटू LCM। ये हो गया आपका आंसर। अब देखिए सेकंड में आपको संख्याएं दे रहा है 510 और 92। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 510 और 92 92 के क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो पहले 510 की निकालिए। 510 को सॉल्व करेंगे 2 से, तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10, 3 से कट रहा है 5 5 10 2 12, 3 से काटेंगे 3 8 24, 53 15, 5 से कटेगा 17 बार जाएगा, 17 से काटेंगे 1 बार जाएगा। ऐसे आप 92 के निकाल लीजिए। जब 92 के निकालेंगे 2 से काटेंगे, 2 चौको 8 और 2 छंक 12, फिर 2 से कट जाएगा 23 बार जाएगा। अब इसको काटेंगे तो ये 23 से कटेगा, 23 एकम 23, आपका इतना आ गया। अब क्या करेंगे, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो निकालेंगे आप क्या, कैसे निकालेंगे, 510 के अभाज्य गुणनखंड। इसके जब आप अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो आ जाएगा कितना, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। ऐसे आप निकालेंगे 92 के अभाज्य गुणनखंड। तो इसके निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। इसके जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, 92 के इसके निकालेंगे, आ रहा है आपको 2 गुणा 2 गुणा 23। आपको निकालना क्या है, मासा और लासा। तो आप निकालेंगे मासा। मासा मतलब होता है HCF, और मासा में हमने बताया है आपको कि केवल वो संख्या लेते हैं जो दोनों में कॉमन हो। दोनों में कॉमन आपको केवल और केवल ये 2 दिख रहा है, ये केवल, तो इसका मासा आपको केवल कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। इसके बाद बात करें इसके LCM की, लासा या इंग्लिश में बोल लें LCM। LCM लेते हैं तो जो आपको दोनों में कॉमन होता है उनको एक बार लेते हैं। इसके बाद जो बची संख्या, तो ऊपर बच रहा है 3 5 और 17, नीचे बच रहा है 2 और 23। तो देखिए 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 23 60, 60 हो गया। तो ये हट गए 2 3 5 और इतना, तो हो जाएगा कितना, 5 3 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 आ गया। 17 गुणा करेंगे इसमें, 17 3 51 की 1 हासिल लगा 5, 17 दूनी 34, 34 5 कितने हो जाएंगे, 39 39। 60 का इसमें गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 0, 6 का 1 में करेंगे आएगा 6, 6 का 3 9 में करेंगे ना, 6 का 54 की 4 हासिल लगा 5, 6 3 18, 18 5 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 23। तो 23 460 इसका आ गया क्या, मासा। अब देखो आपको निकालना क्या है, कह रहा है कि इसके अभाज्य गुणनखंड, अब इसको सिद्ध करना है, ये तो आपको लासा और मासा आ गया। अब बताना है कि क्या होगा, कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होगा वो बराबर होना चाहिए मासा और लासा के। तो पहले तो निकालेंगे संख्याओं का गुणनफल। तो संख्याओं का जब गुणनफल निकालेंगे तो संख्या दे रहा था 510 और इंटू में दे रहा है 92। अब 92 का अगर इसमें पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितने बार जाएगा, ये आ जाएगा 0। 92 को 1 भी गुणा करेंगे तो आएगा 92, 2 आ जाएंगे 92 के, हासिल लगा 9।
92 का 5 में गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 9 45 और 1 1 46 और इसमें 9 हासिल जोड़ देंगे तो आ जाएगा 469। तो आ जाएगा 46,920। ये आ गया क्या, संख्याओं का गुणनफल। अब आपको निकालना क्या है, HCF इंटू LCM। तो HCF इंटू LCM। अच्छा, HCF आपका कितना आ रहा है 2, LCM आपका कितना आ रहा है 23,460। 23,460 2 से गुणा करेंगे, 0 में 0, 2 छंग का 12, 2 चौको 8 1 9, 2 का 0 में 0, 2 छंग का 12, 2 चौको 8 1 9, 2 3 6 और 2 दूनी 4, 46,920। तो दोनों इक्वल आ गए। तो अब क्या लिखेंगे इसके नीचे, आप लिखेंगे अतः संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। ये हो जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट का सेकंड पार्ट था वो भी आपका कंप्लीट हो गया। देखिए अब क्वेश्चन नंबर तीसरे में कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड द्वारा इनके LCM और HCF निकालने हैं। तो देखो पहले तो निकालेंगे 12 के अभाज्य गुणनखंड। इसके अभाज्य गुणन निकालेंगे तो 12 के क्या होता है, 4 3 12 मतलब 2 गुणा 2 गुणा 3, या इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणा 3। फिर निकालेंगे 15 के अभाज्य गुणनखंड। इसके जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 15 के तो हो जाएगा 3 गुणा 5, ये आ गया। फिर निकालेंगे कितने कह रहा है 21 के अभाज्य गुणनखंड। तो निकालेंगे 21 के अभाज्य गुणनखंड। इसके जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 21 के होते हैं 7 3 21 मतलब 3 गुणा 7। अब कह रहा है निकालिए HCF और LCM। HCF निकालना है आपको और LCM बताना है। HCF जो होता है वो सबसे जो कम पावर हो उसको कॉमन लेते हैं। तो इन दोनों में देखो 2 तो सब में है नहीं तो इसको हम ले नहीं सकते। सब में हमें क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 3 की पावर 1 सब में मिल रहा है। तो ये 3 आ गया इसका HCF। LCM क्या होता है कि जो 2 सब में होता है उसको एक बार लेते हैं, बाकी जो बचा वो भी ले लेते हैं। तो इसमें 3 हट गया तो इसमें क्या बचा, 2 की पावर 2 मतलब 4 बचा। इसमें 3 हट गया 5 बचा। इसमें 3 हट गया 7 बचा। 5 को 20 20 23 60 7 6 42 आ जाएगा 420। तो ये हो गया इसके LCM और HCF। कितना आ गया 420। इसका आप सेकेंड पार्ट देखिए। सेकेंड पार्ट में आपसे कह रहा है 17 23 और 29। 17, 23 और 29। तो देखो 17 का निकालेंगे, 17 के अभाज्य गुणनखंड। सत्रह के जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 17 के क्या हो गए, 17 इंटू 1 लिख सकते हैं या 17 केवल बना रहने दीजिए, 1 तो सभी का होता है फैक्टर। इसके बाद निकालेंगे 23 के अभाज्य गुणनखंड। इसके जब हम लोग गुणनखंड निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड तो ये जो आएगा वो आ जाएगा 23 गुणा 1। इसके बाद कह रहा है किसका, कह रहा है 29 का। तो 29 भी क्या है, 29 के अभाज्य गुणनखंड। उनतीस के जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 29 का क्या आएगा, इसका भी 29 इंटू 1 आएगा। अब आपको क्या निकालना है, HCF और LCM। तो इसका निकालेंगे HCF तीनों का। HCF में तो कुछ कॉमन नहीं मिल रहा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर बात करते हैं LCM की। LCM तो जब LCM निकालेंगे तो LCM इसका क्या आएगा, जो तीनों में कॉमन होगा उसको तो एक बार लेते ही हैं। बचा क्या, 17 23 और 29।
देखो सबसे पहले 17 गुणा करेंगे 23 में, तो 17 तिया 51 की 1, हासिल लगा 5, 17 दूनी 34, 34 और 5 हो जाएंगे 39 गुणा 29। अब देखो 391 में गुणा करेंगे 29 का, 9 का गुणा करेंगे 9 एकम 9, 9 ने 81 की 1, 9 त्रिक 27, 27 में 8 जोड़ेंगे आ जाएगा 35, 2 एकम 2, 2 नई 18, द्वितीय 6, 6 1 7, ऐड करेंगे 9, यह आएगा 3, 8 5 13, 13 की 3, 7 3 10 और 1 11, तो आ जाएगा 11 339, तो 11 339 ये इसका आंसर हो गया। तो इस प्रकार इसका ये सेकेंड पार्ट भी हो गया। फिर थर्ड में कह रहा है 8 9 और 21, 8 9 और 25 का। अब देखो कह रहा है 8 9 और 25 के लिए आपको निकालना है, थर्ड में 8 9 25 इतने के निकालना है। तो इनके पहले निकालेंगे क्या, अभाज्य गुणनखंड। तो 8 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, इसके जब आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 की पावर 3 इंटू 1। फिर आप करेंगे 9 के अभाज्य गुणनखंड, तो 9 के जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे आप, 9 के अभाज्य गुणनखंड, तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड आएंगे वो आएगा 3 की पावर 2 इंटू 1। फिर करेंगे 25 के अभाज्य गुणनखंड, तो जब 25 के आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 25 का जो अभाज्य गुणनखंड आएगा वो आएगा 5 का स्क्वायर इंटू 1। इसका लीजिए एचसीएफ। एचसीएफ वो संख्या होती है जो दोनों में, तीनों में, सभी में कॉमन हो। सब में कॉमन क्या मिल रहा है, केवल 1। अब लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम क्या होता है, जो कॉमन होता है उसको तो लेते हैं, अब जो बचेगा उसको लेंगे। ये बचा 2 की पावर 3 मतलब 8, 3 की पावर 2 का मतलब 9, 5 की पावर 2 का मतलब 25, 25 8 200, 200 का 9 में गुणा करेंगे आ जाएगा 1800। तो इसका आंसर आ गया 1800। तो इस प्रकार आपका जो क्वेश्चन नंबर थर्ड था वो भी कंप्लीट हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए आपको स्क्रीन में दिख रहा है। एचसीएफ कह रहा है 306 और 657 है। सॉरी, संख्याएं जो आपको दे रहा है वो 306 और 657 दे रहा है। एचसीएफ इसका दे रहा है 9, एलसीएम पूछ रहा है। तो आपने अभी पीछे पढ़ा कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल होता है संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल ये होता है। तो देखो आपको एलसीएम, एचसीएफ दे रहा है 9, एलसीएम आपको ज्ञात करना है। संख्याएं दे रहा है 306 और गुणनफल कह रहा है तो मल्टीप्लाई विथ 557। इससे एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 306 इंटू 657 और अपॉन आ जाएगा 9। अब देखिए 9 से इसको डिवाइड करेंगे, इसको काटेंगे 9 से, तो एलसीएम जो आएगा 9 से डिवाइड करेंगे, 9 त्रिक 27, 9 चौको 36, 657। 34 का गुणा तो इतना संभव नहीं है, तो आप क्या कीजिए, आप इसमें कर दीजिए 30 और 4 का गुणा। या तो आप ऐसे इसको 34 को लिख सकते हैं 30 माइनस 4 प्लस 4 और सिंपल हो जाएगा 657। 30 का इसमें गुणा करेंगे तो 0 का 0, 30 21 की 1, 53 15, 16 17, 3 18 और 1 19 और प्लस 4 का इसमें अगर गुणा करेंगे 4 7 28 की 8, 4 5 20, 20 2 22, 4 6 24, 24 और 2 हो जाएंगे 26। जोड़ दीजिए, 0 को 8 में जोड़ेंगे 8, 2 को 1 में जोड़ेंगे 3, 7 का 6 में जोड़ेंगे 7 6 13, हासिल लगा 1, 9 2 11, 1 12, 1 1 2, तो आ जाएगा 22 33 8। तो इसका आंसर यही आ गया। ठीक है, गुणा करना संभव आया। 34 को लिख सकते थे 30 प्लस 4, 30 का पहले इसमें गुणा कर दिया, फिर 4 का कर दिया, आपस में जोड़ दिया, ये आ गया आंसर। 5 नंबर देखिए, क्वेश्चन 5 नंबर में कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। तो देखो इसके लिए समझ लीजिए, संख्या कोई भी 0 से तब समाप्त होगी जब उसका एक गुणनखंड 5 होना चाहिए, 5 और 2। जैसे 20 है तो इसका एक फैक्टर क्या होना चाहिए, 5 जरूर होना चाहिए। कोई भी आप संख्या ले लीजिए, 30 ले लीजिए, तो जिस संख्या में 0 होगा तो उसका एक अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 5 जरूर होगा। ठीक है, अब देखिए तो लिखेंगे, यही बातें आपको लिखनी है कि संख्या, कोई भी संख्या या किसी भी संख्या
संख्या का यदि अंतिम अंक या इकाई का अंक शून्य है तो उस संख्या का एक अभाज्य गुणनखंड 5 अवश्य होगा। लिखेंगे संख्या 6 में, जबकि 6 बराबर 2 इंटू 3 इंटू 1 या 1 इंटू 2 इंटू 3। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें कहीं भी आपको अभाज्य गुणनखंड, इसको आप लिख सकते हैं 1 2 3 6 हो जाएगा। इसमें क्या मिल रहा है कि 6 की गुणनखंड में 5 नहीं है, तो लिखेंगे 6 के गुणनखंड में 5 नहीं आता, अतः 6 पावर n में n के किसी भी मान पर 6 पावर n का इकाई का अंक शून्य संभव नहीं है। इस प्रकार इसको सॉल्व करना है। ये इसका पूरा आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं बच्चों आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, और कह रहा है कि 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 एक भाज्य संख्याएं क्यों हैं, ये बताना है भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये पहली संख्या मान लेते हैं, इसमें 13 कॉमन लेंगे तो बचेगा 7 इंटू 11, इसमें बचा ये 13 बचा प्लस के 1 इक्वल। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे तो ये आ जाएगा 13, 11 से 77 और एक हो जाएगा 78। 78 के आप फैक्टर कर दीजिए तो 13 तिया 39 और 39 दूनी कितना होता है 78। तो इसको लिख सकते हैं 13, इसके फैक्टर करेंगे तो आएगा 13 गुणा 3 गुणा 2, अर्थात इसके जो अभाज्य गुणनखंड होंगे तो संख्या कितनी दी थी 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ रहे हैं, पहले लिख लिए 2 3 और इंटू 13 की पावर 2, ये हो जाएगा। इसके बाद जो आपको सेकंड संख्या दे रहा था, सेकंड में आपको कह रहा है 7 से लेके 1 तक पहले है तो 7 इंटू 6 इंटू 5 4 3 2 1 प्लस 1 प्लस 7 प्लस 5 है, प्लस के आपको दे रहा है क्वेश्चन में 5। इसको बताना है कि ये का भाज्य संख्या है, तो 5 इसमें कॉमन मिल रहा है तो 7 6 4 5 तो हट गया, 3 2 1 प्लस ये 1, ये आ जाएगा। इसको देखो जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 5, इसको करेंगे 3 दूनी 6, 6 चौको 24, 24 का 6 में गुणा करेंगे तो 24 गुणा 6, 6 चौको 24 और 6 दूनी 12 13 14, इसमें गुणा करेंगे 7 का तो 7 चौक 28, 7 चौक 28 29 30, 7 एकम 7 और 7 3 10 तो 1008 और प्लस की ये क्या है 1, तो आ जाएगा 5 इंटू 1009। अब 1009 के आप फैक्टर कीजिए, तो जब 1009 के फैक्टर करेंगे तो 1009 कैसा है, ये तो क्या है भाज्य संख्या है, तो इसको लिखेंगे 7
इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 इक्वल आएगा 5 इंटू 1009। आपको पता है कि अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके केवल दो फैक्टर हो, 1 या वह स्वयं संख्या। जैसे 2 एक अभाज्य संख्या है तो इसके फैक्टर 2 गुणा 1 बनेगा, या फिर उसके कोई अभाज्य फैक्टर ना हो, ऐसे मान सकते हो कि केवल वही हो, 1 तो सभी में होता है। 3 एक अभाज्य संख्या है तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 1। 5 एक अभाज्य संख्या है 5 इंटू 1। 7 एक अभाज्य संख्या है 7 इंटू 1। जबकि 6 एक अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि इसके कितने फैक्टर आ रहे हैं, 2 या 2 से ज़्यादा आ रहे हैं। तो जिस संख्या के फैक्टर 2 या 2 से अधिक होते हैं वो कैसी संख्या होती हैं, भाज्य संख्या है। इनके भी फैक्टर 2 से ज़्यादा आ रहे हैं, इसके भी फैक्टर 2 से ज़्यादा आ रहे हैं, तो लिखेंगे इसमें आंसर में इसके आंसर में लिखेंगे संख्याओं पहली कौन कितनी दे रहा था 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, व दूसरी संख्या दे रहा था 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1, 2 इंटू 1 प्लस 5। इतने को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखा जा सकता है, अतः ये संख्याएं कैसी हैं, भाज्य हैं। ये हो गया इसका आंसर। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका कंप्लीट हो गया। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। तो एक खेल का मैदान है, उसके चारों ओर क्या एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। तो सोनिया को चक्कर लगाने में एक चक्कर लगाने में लगा समय, लगा जो समय है वो बराबर है 18 मिनट के। ये हो गया 18 मिनट। इसके बाद कह रहा है कि आपसे कह रहा है जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय, इनको जो समय लगता है वो कह रहा है कितने मिनट लगता है, वो बता रहा है आपसे 12 मिनट लगता है। अब आपसे कह रहा है कि मान लीजिए कि वे दोनों एक ही साथ और एक ही समय एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ये आपको बताना है कितने समय बाद वो प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इस स्थिति में क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। तो 12 के फैक्टर करेंगे, तो 12 के अभाज्य गुणनखंड इतने के निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। इसके जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 4 3 12, 4 3 12 का मतलब हो गया 2 की पावर 2, सॉरी हाँ पहले 18 की निकाल लीजिए। तो 9 दूनी 18, तो 2 गुणा 9, 9 का मतलब 3 की पावर 2। इसके बाद क्या करेंगे 12 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 12 के अभाज्य गुणनखंड। इसके जब अभाज्य गुणनखंड 12 के निकालेंगे तो 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या आएंगे 4 3 12 मतलब 2 की पावर 2 इंटू 3। लासा निकालेंगे 18 और 12 का एलसीएम। तो इसका जब एलसीएम जो होगा तो एलसीएम में बताया कि क्या लेते हैं, बड़ी घाते पावर लेते हैं। तो दोनों में इसमें 2 की पावर 1 है, इसमें 2 की पावर 2 है। तो इसमें कॉमन क्या लेंगे एलसीएम के लिए 2 की पावर 2। जबकि लासा होता तो मासा होता तो कम पावर कॉमन लेते। ऐसे इसमें 3 की पावर 2, इसमें 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 2 लेंगे। 2 की पावर 2 का मतलब हो गया 4 और 3 की पावर 3 का मतलब हो गया 9, 9 चौको कितना आ जाएगा 36। तो 36 मिनट बाद वो क्या करेंगे पुनः एक दूसरे से मिलेंगे। तो 36 मिनट बाद पुनः दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। क्या पूछ रहा था, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। दोनों एक दूसरे से
प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद करते हैं बच्चों ये भी लेक्चर आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, और ये भी उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने घर पे बहुत स्वस्थ होंगे और लगातार स्टडी कर रहे होंगे। ठीक है, लगातार स्टडी करते रहिए। वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए। ठीक है, और लगातार देखते रहिए। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोगों से। तब तक के लिए राधे राधे।